जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज हो रही है, वैसे वैसे पूर्वांचल की राजनीति उबाल पर है। सियासी बयानबाजी के केंद्र में एक बार फिर उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला आजमगढ़ है। बता दें कि जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवसायीकरण की ओर धकेल रही है और नेस्तनाबूद करने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की थी जहां शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी हो और हर वर्ग तक सस्ती या निःशुल्क शिक्षा पहुंचे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जहां पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालयों और बड़े शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान देती थी, वहीं अब नए प्रावधानों में लोन आधारित मॉडल लाया जा रहा है। यह शिक्षा को अधिकार से हटाकर कर्ज का बोझ बना देगा। उन्होंने दावा किया कि दिलचस्प बात यह है कि अब भाजपा खेमे के भीतर से भी यूजीसी और शिक्षा नीति को लेकर असंतोष की आवाजें उठने लगी हैं। धीरे धीरे सबको एहसास होगा कि नारे कुछ थे और इरादे कुछ हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों और कारपोरेट घरानों के अलावा किसी के भी हित में काम नहीं कर रही है। न किसान, न बेरोजगार युवा, न बुनकर, न व्यापारी और न ही सरकारी या संविदा कर्मी। मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों से राज्यों पर 40% हिस्सेदारी का बोझ बढ़ रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में ये योजना कमजोर होकर समाप्ति की ओर बढ़ सकती है। वहीं फर्जी वोटिंग के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का समर्थन करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आजमगढ़ से जुड़े ठोस दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयान भाजपा की राजनीतिक बेचैनी को दर्शाते हैं। शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक पदों की गरिमा सर्वोच्च होती है और उन्हें किसी दल से जोड़ना अनुचित है। वहीं कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर सांसद ने दोहराया कि 2027 में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जनसमर्थन के साथ सत्ता में लौटेगी और उत्तर प्रदेश की कमान फिर से अखिलेश यादव के हाथों में होगी, जहां सामाजिक न्याय आधारित शासन की स्थापना की जाएगी। ये बीजेपी के लोग देश की शिक्षा को अनुवारण कर रहे हैं, पूरी तरह से व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ देश के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने जो कल्पना की थी, वो शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण विषय समझते हुए और एक कल्याणकारी राज्य में कल्पना की थी कि ये शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी और सभी को निःशुल्क शिक्षा या कम से कम खर्चे में शिक्षा देने की कोशिश होगी। जहां यूजीसी का जिम्मेदारी होती थी, ग्रांट देते थे यूनिवर्सिटीज़ को, बड़े संस्थानों को, वहीं अब लोन का प्रावधान नए बिल में लाए हैं, जिसका हम समाजवादी लोग तो मजबूती से विरोध करे हैं। प्रस्तुत जिस समय बिल आया था उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था और आगे भी करेंगे, और ये बिल नहीं आना चाहिए किसी को। ये फॉरवर्ड लॉबी भी और बीजेपी के जो लोग वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, अभी तो वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीजेपी के नारों में फंस गए थे, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि इनके नारे कुछ हैं, इनके काम कुछ हैं, इनकी नीयत कुछ है। बहुत सारे लोग थे नारों में फंस गए थे। हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 73 MP जीत गई थी, नारे फंस गए थे, लोग बातों में आ गए थे। लेकिन लोगों की आंखें खुलेंगी समय के साथ और लोग महसूस करेंगे कि बीजेपी के लोग कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा, कॉरपोरेट घरानों के अलावा किसी के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे। न वो शिक्षाविदों के हित में कर रहे, न किसानों के, न बेरोजगारों के, न बुनकरों के, न व्यापारियों के, न सरकारी कर्मचारियों के, न संविदा कर्मियों के। वो किसी के हित में काम नहीं कर रहे। अब तो मनरेगा के माध्यम से हमारे मजदूर भाइयों को जो रोजगार मिल जाता था, उसको भी ऐसा बना दिया है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखना ये स्कीम पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्यों पे इतना पैसा नहीं है कि वो उसकी भागीदारी दे सके 40%। सर, आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर के फर्जी वोटिंग की साजिश कर रही है और फर्जी वोट बना रही है। नहीं, ये सच है और आदरणीय अध्यक्ष जी की मैंने भी प्रेस सुनी है और उन्होंने केवल ये बात कही नहीं है, बल्कि इस बात के साथ ठोस तथ्य प्रस्तुत किए हैं। और मैं आज कह के जा रहा हूँ आपके बीच, अगले कुछ दिनों के अंदर हम और अध्ययन करने के बाद आजमगढ़ में भी क्या क्या फर्जी हुआ है आप सबको बीच में डॉक्यूमेंट के साथ
हम आएंगे। आज कर्पूर ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है, उस पर मैं इस मौके पर उनके श्रद्धांजलि देता हूँ और संकल्प लेता हूँ, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है लोगों के हक के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का जो रास्ता दिखाया है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, हम समाजवादी लोग उसी रास्ते पर चलेंगे। शंकराचार्य जी को लेकर के क्या कहना है? उनको साबित करना पड़ रहा है कि वही शंकराचार्य हैं, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि साधु के भेष में कुछ और ही हैं वो। इस पर क्या कहना? देखिए, शंकराचार्य जी को धार्मिक मुद्दों पर मैं समझता हूँ जो ज्ञान है, अध्ययन है उनका, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। सनातन धर्म का सर्वोच्च स्थान है शंकराचार्य का स्थान। तो उन्होंने जो कहा होगा वो निश्चित तौर पर सोच के, विचार के और अपने बेहतर अध्ययन और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ये बात कही होगी। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे जिले में और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 27 के चुनाव में पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी और 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। देखिए, वो परेशान हैं इस बात से कि उनकी पार्टी में उनकी वैल्यू बढ़े। मैं समझता हूँ वो वैसे व्यक्ति हैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र की जनता का विश्वास नहीं जीत पाते। जिसकी कैबिनेट में बैठे हैं उस कैबिनेट के अपने मुख्यमंत्री का विश्वास उनको नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं स्वामी जी के मामले पर, शंकराचार्य जी के मामले पर, और यहीं पे डिप्टी सीएम आजमगढ़ में आके कुछ और कह के गए। तो भटक रहे हैं, उनको भटकने दीजिए। उनके भटकने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इनकी बातें सब बेबुनियाद हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास है। शंकराचार्य जी के मामले में एक और बात कही जा रही है, जो बीजेपी के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि ये सपा की भाषा बोल रहे हैं, समाजवादियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्यों करेंगे समाजवादी को इशारे पे? क्यों करेंगे समाजवादी को इशारों पे? शंकराचार्य जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। ये बात उनके बारे में नहीं कहनी चाहिए। वो किसी पार्टी विशेष से है, उनका स्थान है, वो गद्दी का स्थान है। वो क्यों हमारे लिए कहेंगे? को लेकर की जो तैयारियां चल रही हैं, क्या सिनेरियो है सर? आज 27 में हम समाजवादी लोग ऐतिहासिक समर्थन लेके जनता के बीच आएंगे और उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में होगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि वो इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेंगे। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर न्याय समाज ने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी समस्याओं की तरफ भी आपको इंगित किया है। उनका समाधान जो हम लोग जिस लायक हैं, जिस क्षमता में हम लोग समाधान करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।